देखिए भैया, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट होती है। हम कर रहे हैं स्टार्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही होगा, ठीक है भैया। तो देखिए भैया, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, जल्दी से बेटा लिखिए भैया। व्हेन अ गैस इज हीटेड, व्हेन अ गैस इज हीटेड, its volume and pressure, its volume and pressure, its volume and pressure change with, volume and pressure change with, volume and pressure change with increase in temperature, increase in temperature, increase in temperature। देखिए भैया, जब भी आप किसी भी गैस को हीट करोगे तो आपको पता है भैया उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है भैया, बढ़ती है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंटेनर पे फोर्स लगाना चालू करते हैं, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है भैया, दोनों ही क्या होता है भैया, चेंज हो जाता है। समझ गए भैया? तो लिखिए भैया, when a gas is heated, its volume and pressure change with the increase in temperature, full stop. So the amount of, so the amount of, so the amount of heat, so the amount of heat required to raise the temperature, required to raise the temperature, required to raise the temperature, raise the temperature of 1 gram of gas, of 1 gram of gas, of 1 gram of gas through 1 degree, through 1 degree, through 1 degree, through 1 degree is not fixed. Oi, through 1 degree is not fixed, is not fixed. Full stop. अरे अरे इधर हो जा भाई यार, थोड़ा इधर हो जा। थ्रू 1 डिग्री इज नॉट फिक्स्ड। इधर बैठिए यार, इधर बैठिए, ठीक है। थ्रू 1 डिग्री इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। अरे अभी क्लियर हो जाएगा सबका। देखिए भैया क्या कह रहा है भैया आपका, अगर मैं दोबारा से स्पेसिफिक हीट ध्यान दिला दूं तो मैंने कहा था भैया 1 ग्राम का, 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस लीजिए, उसका 1 डिग्री बढ़ाने में जितना हीट खर्च होगी, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी हीट खर्च होगी उसको हम क्या कहते हैं भैया, स्पेसिफिक। याद है भैया थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मैंने बताया था कि 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में, राइज करने में, या 1 केल्विन राइज करने में जो हीट लगती है उसे हम क्या कहते हैं भैया, स्पेसिफिक हीट, जिसको हमने सी से लिखा था, याद है? ठीक है। और मैंने बताया था सी जो है वो स्पेसिफिक हीट है और वो यूनिट के लिए होता है, यूनिट ग्राम यूनिट डिग्री के लिए, यूनिट ग्राम यूनिट डिग्री के लिए। 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए आप जितनी भी हीट दोगे वही हीट क्या कहलाएगी भैया, स्पेसिफिक हीट। क्या कहलाएगी भैया, स्पेसिफिक हीट। ठीक है भैया। तो भैया मैंने फॉर्मूला जो बताया था आपको याद होगा, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में सी एम डेल्टा टी, याद है भैया? यही फॉर्मूला था स्पेसिफिक हीट का। तो मैंने कहा था भैया 1 ग्राम का कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री। तो जो हीट होगी वो किसके बराबर आएगी भैया, C4 क्या था, स्पेसिफिक हीट। क्या था भैया, C4 स्पेसिफिक हीट। तो 1 ग्राम का मास क्या भैया, 1 ग्राम। इफ मास इक्वल्स टू में 1 ग्राम एंड टेम्परेचर इक्वल्स टू में क्या भैया, 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भैया। तो जो चेंज इन हीट है, जो हीट देनी पड़ रही है वो किसके बराबर होगी भैया, स्पेसिफिक हीट के। और यही स्पेसिफिक हीट इसी गैस के लिए इतना ही टेम्परेचर राइज करने के लिए, यानी यही हीट इसी गैस के लिए इतने ही मास के लिए और इतना ही टेम्परेचर राइज करने के लिए अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होती है। अभी आपको सारी कंडीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है भैया, समझ गए? चलो भैया लिखिए। हाँ अभी नहीं लिखा तो क्या लिखा भैया, नॉट फिक्स्ड, फुल स्टॉप। दैट इज अ गैस डज नॉट, दैट इज अ गैस डज नॉट, दैट इज अ गैस डज नॉट, that is a gas does not possess, that is a gas does not possess a unique specific heat,
दैट इज अ गैस डज नॉट पोजेस अ यूनिक स्पेसिफिक हीट। अ यूनिक मतलब किसी भी एक गैस की कोई स्पेसिफाइड स्पेसिफिक हीट नहीं होती। भैया यही होगी, अगर मैं बोल दूं भैया इस गैस की स्पेसिफिक हीट इतनी होगी, मतलब 1 ग्राम का अगर 1 डिग्री राइज करना तो हमेशा फिक्स नहीं होता, अलग अलग कंडीशन में क्या होगा भैया, अलग अलग होगा। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चीज को। ठीक है भैया, लिखिए भैया अ गैस कैन हैव, इसी के आगे लिखिए भैया अ गैस कैन हैव, अ गैस कैन हैव any value of specific heat, a gas can have any value of specific heat, any value of specific heat depending on the condition, depending on the condition, depending on the condition, depending on the condition under which it is heated, under which it is heated, under which it is heated। ठीक है भैया, पहला जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन। भैया बता दूं भैया एडियाबैटिक कंडीशन में आपको क्या करना भैया, आपको पता है एडियाबैटिक कंडीशन में हीट का चेंज क्या होता है भैया, जीरो होता है। एडियाबैटिक कंडीशन में हीट का चेंज क्या होता है भैया, अभी सारी चीजों को डिस्कस करेंगे भैया। जब हीट का चेंज जीरो रहेगा, जब हीट का चेंज जीरो रहेगा तो वहां पे स्पेसिफिक हीट क्या होगी भैया, ध्यान दीजिए भैया, अगर हीट का चेंज जीरो है तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या आएगी भैया, जीरो ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हीट लेन देन हो ही नहीं रहा। आपको अगर 1 डिग्री राइज भी कर रहे हो तो आप यहाँ पे कोई हीट नहीं दे सकते इसको, क्योंकि एडियाबैटिक में आप ना तो हीट निकाल सकते हो ना ही हीट, तो इस कंडीशन में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी भैया। चलो देखिए भैया इस फॉर्मूले से वी नो, ध्यान दीजिए वी नो क्या, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में सी एम डेल्टा टी, सी एम, तो सी क्या होगा भैया डेल्टा क्यू, और क्या होगा भैया आपका एम डेल्टा टी। तो आपको पता है डेल्टा क्यू क्या होता है भैया एडियाबैटिक में, जीरो होता है, तो जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग क्वेश्चन में क्या होता है भैया, जीरो। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या होगी भैया, जीरो। आप नहीं दे सकते इस कंडीशन में, फटाफट लिखिए भैया जल्दी से, ठीक है। अगला भैया, ठीक है भैया, अगला भैया सेकंड कंडीशन, ठीक है, आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशन में देखिए भैया, आइसोथर्मल कंडीशन में स्पेसिफिक हीट क्या होगी, ध्यान दीजिए भैया, ध्यान दीजिए आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज की वैल्यू क्या होती है भैया, जीरो होती है। ध्यान दीजिएगा भैया, इस चीज को फील कीजिएगा, टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर कभी चेंज होगा तो इसका मतलब आप जो हीट दे रहे हो क्या कर रही होगी, वर्क डन कर रही होगी, एक्सपेंड कर रही होगी। मैंने बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, अगर आप किसी भी चीज को हीट देते हो तो या तो वो उसका टेम्परेचर चेंज करेगी यानी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी, या फिर वर्क डन करेगी। और यहां पर आपको पता है आइसोथर्मल कंडीशन में टेम्परेचर चेंज तो होता, तो यानी जो भी आप हीट दे रहे हो सबकी सब क्या करेगी भैया, एक्सपेंशन में। ठीक है भैया, पूरी हीट कहां यूटिलाइज होगी भैया, इस केस में टेम्परेचर चेंज क्या होगा भैया, जीरो। हमेशा टेम्परेचर चेंज क्या होगा भैया, जीरो ही रहेगा। और जब टेम्परेचर चेंज हमेशा जीरो आएगा तो उसका मतलब स्पेसिफिक, आप कितनी भी हीट दे दो, कितनी भी हीट दे दो, वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला। तो इसका हम मान के चलेंगे कि अगर इसका 1 डिग्री राइज करना है टेम्परेचर, तो इसको हमें इन्फिनिटी हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि इन्फिनिटी कुछ होता ही नहीं है। समझ गए भैया, तो यहां पर ध्यान रखना भैया, क्या होगा स्पेसिफिक हीट इक्वल्स में एम डेल्टा क्यू, क्या होगा भैया डेल्टा क्यू आप दे रहे हो, एम डेल्टा टी क्या होगा भैया आपका जीरो, तो ये क्या होगा भैया स्पेसिफिक हीट क्या होगी भैया, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो होल हीट किसमें होगी भैया, वर्क डन में। किसमें चेंज होगी भैया, जितनी भी हीट है जो भी आपने दी वर्क डन में हुई चेंज, इसकी वजह से कोई टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। राइज करना तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, इन्फिनिटी। समझ गया भैया, क्लियर है। अगला देखिए भैया थर्ड कंडीशन, ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, समझ में आ रहा है ना भैया, चलो बता देना मेरे को जहां नहीं समझ में आया। अगला कंडीशन है भैया, एक गैस को हीट किया जा रहा है, ध्यान दीजिए भैया, एक गैस को हीट किया जा रहा है, यहां पे एक्सपेंशन भी हो रहा है। ध्यान दीजिए भैया, एक गैस को हीट किया जा रहा है और यहां पर एक्सपेंशन मतलब वर्क डन हो रहा है, लेकिन वर्क डन उतना नहीं हो रहा जितनी हीट दी जा रही है। नहीं समझे, आपने गैस को हीट दी, ये भैया गैस क्या होगी, एक्सपेंड होने लगी।
तो मान लीजिए आपने 10 जूल हीट दी, 10 जूल में से केवल 6 जूल यूज हुई एक्सपेंशन में, तो बाकी 4 जूल क्या यूज होगी, यानी टेम्परेचर राइज करने में यूज होगी। तो मतलब इस केस में स्पेसिफिक हीट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, होगी पॉजिटिव। ठीक है भैया। तो देखिए भैया थर्ड केस में एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन ये आता ना, एक्सपेंशन, कोई बात नहीं है भैया। रेट ऑफ एक्सपेंशन, रेट ऑफ लिख दो ऑफ एक्सपेंशन, अबे ये कहां लिख दिया, ये भैया एक्सपेंशन क्या हो रहा है भैया, एक्सपेंशन क्या हो रहा है भैया, जो भी एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन इज लेस देन गिवन हीट। भैया जो भी एक्सपेंशन हो रहा है वो गिवन हीट से क्या भैया, यहां पे लिख दो वर्क डन बाय एक्सपेंशन, वर्क डन बाय एक्सपेंशन। अरे कोई बात नहीं यार, सही चीज लिखवाएंगे ना जो आपको सही लगे, समझ में आ जाए। तो वर्क डन बाय एक्सपेंशन, जो वर्क डन हो रहा है एक्सपेंशन में वो क्या भैया, गिवन हीट से कम है, गिवन हीट से क्या भैया कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा भैया, सो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा भैया, इंक्रीज करेगा। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट क्या होगी भैया, पॉजिटिव होगी, उसकी कुछ वैल्यू होगी। तो देखिए भैया C इक्वल्स टू में क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन में M डेल्टा T। तो आप हीट दे रहे हो, ठीक है भैया, लेकिन वो हीट जो हो रही है उसमें जो एक्सपेंशन हो रहा है उसकी वजह से वो एक्सपेंशन कम है गिवन हीट से। तो यानी क्या होगा भैया, टेम्परेचर क्या होगा भैया, राइज करेगा। ठीक है भैया, टेम्परेचर राइज, आप हीट दे रहे हो तो ये क्या होगा, डेल्टा क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप हीट दे रहे हो तो डेल्टा क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एम हमेशा क्या होता है भैया, पॉजिटिव होता है। और आपको पता है पूरी हीट से एक्सपेंशन नहीं हो रहा, कुछ हीट बच रही है जो क्या कर रही होगी भैया, टेम्परेचर को राइज कर रही होगी। ठीक है भैया, तो ये भी क्या होगा भैया आपका पॉजिटिव रहेगा, तो ये क्या होगा भैया, पॉजिटिव स्पेसिफिक। कोई दिक्कत नहीं भैया, समझ गए। अब देखिए इस वाली कंडीशन को, फोर्थ कंडीशन को देखिए, फोर्थ कंडीशन को यहां पर देखिए आप जितनी हीट दे रहे हो उससे ज्यादा वर्डन हो जा रहा है, जितनी हीट दे रहे हो भैया उससे ज्यादा वर्डन हो जा रहा है। तो इसका मतलब सिस्टम अपनी भी एनर्जी यूज कर ले रहा है। तो जब अपनी एनर्जी यूज करेगा तो टेम्परेचर क्या होता है भैया, जैसे यूनिवर्स के पास स्टार्टिंग में एनर्जी फिक्स थी, अब वो अपनी एनर्जी यूज करके क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया भैया, नेगेटिव जा रहा है, चेंज क्या हो रहा है भैया, नेगेटिव आ रहा है। तो भैया वही कह रहा है भैया, वर्क डन बाय एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन गिवन हीट। जितनी आपने हीट दी है उससे ज्यादा वर्क डन हो जा रहा है, जितनी आपने हीट दी उससे ज्यादा क्या हो रहा है भैया, वर्क डन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज कर गया भैया, डिक्रीज मतलब नेगेटिव आएगा, क्या आएगा भैया आपका, नेगेटिव। चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव। तो भैया नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो क्या होगा भैया, निकाल ले उसे, निकाल ले। ठीक है भैया, तो ये क्या होगा भैया आपका, देन C इक्वल्स टू में डेल्टा क्यू तो आप दे रहे हो तो इसलिए क्या होगा भैया, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप दे रहे हो यहाँ पे हीट। ठीक है भैया, M तो हमेशा पॉजिटिव होता है और डेल्टा T क्या होगा भैया आपका यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या होगी भैया आपकी, नेगेटिव। बेटा क्लियर है चीज, ये क्लियर है। आप देखिए भैया एडियाबैटिक प्रोसेस में आपकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है भैया, जीरो होती है, वहां पे कोई हीट नहीं देने की आवश्यकता है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो हीट दे सकते हो ना ही ले सकते हो। आइसोथर्मल में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो यानी जो हीट दोगे सबकी सब कहां जाएगी भैया, एक्सपेंशन में, कितनी भी दे लो, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला, तो हमने कहा भैया इन्फिनिटी हीट दोगे। ठीक है भैया, दूसरे कंडीशन में यहाँ पे आप जो हीट दे रहे हो उससे एक्सपेंशन भी हो रहा है, लेकिन एक्सपेंशन उतना नहीं हो रहा जितना आप हीट दे रहे हो। तो इसका मतलब कुछ हीट का पार्ट क्या होगा, टेम्परेचर को राइज कर, यानी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या है भैया, पॉजिटिव। इस केस में देखिए भैया, इस केस में आप जितनी हीट दे रहे हो उससे ज्यादा एक्सपेंशन हो जा रहा है, मतलब सिस्टम अपनी एनर्जी भी यूज कर रहा है। 10 जूल आप हीट दे रहे हो और 15 जूल का आपका एक्सपेंशन हो जा रहा है, वर्डन हो जा रहा है। तो इसका मतलब 5 जूल तो सिस्टम खुद की यूज कर रहा होगा। जब सिस्टम खुद की एनर्जी यूज करता है तो भैया क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है भैया, राइज करता है। और तू कहां था भैया, अब वो तो ठीक है, लेकिन तू कहां था, तो तेरे समझ में नहीं आता, कितनी बार बोल दिया मैंने ये चीज है, कितनी बार, तू बता देना बेटा, सीधे हाथ पे बैठा और उल्टे हाथ पे होता ना रैप्टा खच के लगता। ठीक है भैया, क्लियर है भैया सबको, क्लियर है बेटो तू भाई, सब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें भी, ये सारी चीजें आसान है, बस ये ध्यान रखना बेटा। दिक्कत है आपको है, कहाँ भतीजा का आपका, नाले में
चाचा ने आज उसकी हत्या करने का प्लान बनाया था। चाचा को जूते ही पड़ते बेटा, उसका दिमाग ठीक था, वो तो मैंने रोक लिया उसको, वरना चाचा से भी छिटता हूँ, चाचा भी छिटता उससे आज, वो तो ताऊ ने रोक लिया उसको सही टाइम पे उसके। ठीक है भैया, हो गया, चलो भैया ये हो गया भैया, क्लियर है। तो इसका मतलब हमारी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो किसी पर्टिकुलर गैस के लिए स्पेसिफिक हीट होती है, किसी भी गैस के लिए पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, इनफिनिट। देखिए नीचे नोट में लिखिए, सो स्पेसिफिक हीट इज, अब आप बताओगे भैया, मैं जिससे पूछूंगा, सो स्पेसिफिक हीट इज पॉजिटिव, कब होगी पॉजिटिव तो बता भैया। हाँ मुंह से निकाल ले पहले ये, जब गिवन हीट जितनी दी है आपने उससे जो एक्सपेंशन हो रहा है वो एक्सपेंशन उतना नहीं हो रहा जितनी आपने हीट दी है, मतलब वहां पे टेम्परेचर आपका क्या होगा भैया, राइज करना चाहिए। स्पेसिफिक हीट नेगेटिव, अगला कोमा लगाइए भैया, नेगेटिव, नेगेटिव कब होगी भैया, जो हीट दे रहे उससे ज्यादा क्या हो रहा है भैया, एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है भैया, स्पेसिफिक कोमा जीरो, जीरो कब होगी भैया, एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है भैया, एंड इंफिनिटी एंड आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है भैया, क्लियर है भैया सबको, क्लियर है, क्लियर बेटा, चलो भैया लेकिन भैया टू प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट, टू प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट। ठीक है भैया, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है भैया, क्या कि पहला भैया स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर कांस्टेंट का रखा है, मतलब वॉल्यूम चेंज हो सकता है, टेम्परेचर सॉरी प्रेशर कांस्टेंट का रखा है, मतलब आपका वॉल्यूम क्या होता है भैया, चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है भैया, आप जो भी हीट दोगे आप ऐसे इस चीज को फील करो जरा, मैं बताता हूं भैया, आपने क्या किया भैया, प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, प्रेशर को आपको कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखना, तो आप हीट दे रहे हो, अब हीट दे रहे हो, अगर वो चीज एक्सपेंड नहीं करेगी, अगर वो चीज एक्सपेंड नहीं करेगी तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर कुकर ही देख लो, नीचे से हीट करते हो तो अंदर का प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि कुकर एक्सपेंड नहीं कर पाता। ठीक है भैया, तो यानी अगर आप प्रेशर कांस्टेंट कर रहे हो तो वो चीज क्या होगी भैया, अपने प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए खुद क्या करती है भैया, एक्सपेंड कर जाती है। ये बात समझ में ही नहीं, किसी भी चीज को अगर आप हीट करोगे, अगर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो उसके अंदर का प्रेशर क्या होगा भैया, बढ़ जाएगा। ठीक है भैया, लेकिन अगर वो एक्सपेंड कर जाएगी तो भैया क्या होगा, प्रेशर वही रहेगा जो पहले था। समझ गए भैया, तो आप ये ध्यान रखना भैया, समझ गए भैया। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब वॉल्यूम चेंज होगा, यहाँ पे क्या होगा भैया, बोले तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम क्या होगा भैया, चेंज होगा। मोलर है, मोलार क्या होता है, अब तू ही मिला, अरे हम तो अंग्रेज नहीं है, मोलर लिखा हुआ है, मोलर। ठीक है, देखिए भैया, अगर मैं आपको मोलर स्पेसिफिक हीट को ध्यान दिलाऊं, क्या ध्यान देखिए भैया, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ध्यान दीजिए बड़ी, मैंने कहा था भैया एक मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी हीट आपको देनी पड़ती है वही क्या कहलाती है भैया, मोलर स्पेसिफिक। याद है बेटा सबको, चलो भैया ठीक है। और n मोल राइज करने के लिए आप n से मल्टीप्लाई, यूनिट का पता है, एक का पता है, जितने मोल का निकाल लो मल्टीप्लाई कर दो उसमें। ठीक है भैया, तो अब देखिए भैया ये थी, ध्यान दीजिए भैया, मोलर स्पेसिफिक हीट। अब एक चीज देखिए भैया, हमें यहाँ पर प्रेशर हमने फिक्स कर दिया, हमने क्या किया भैया, प्रेशर, ठीक है भैया, प्रेशर फिक्स कर दिया। ठीक है भैया, और यानी वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। दूसरा क्या होता है भैया, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है भैया, यहां पर देखिए भैया वॉल्यूम हमने क्या किया भैया, फिक्स कर दिया, वॉल्यूम क्या हो गया भैया, फिक्स कर दिया। ठीक है भैया, ये 2 प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है भैया, अरे भैया देख लीजिए यहाँ पे प्लीज प्लीज, ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है भैया, तो ये 2 प्रिंसिपल है हमारे पास, एक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नॉट चेंज होगा। ठीक है भैया, आप देखिए ये तो हो गया, 2 प्रिंसिपल हो गए। ठीक है भैया, अगर मैं मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लिखूं तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में क्या होगा, NCV dt।
सॉरी सीपी है ना, कांस्टेंट प्रेशर है। एन मतलब मोल, सीपी मतलब क्या भैया, कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, और डेल्टा टी क्या भैया आपका चेंज इन, ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ पर ये वाली हीट क्या होगी, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या होगा भैया आपका एन सीवी डी टी, डेल्टा टी। अब मोलर स्पेसिफिक हीट तो यही होती है, फॉर्मूला याद होगा, मोलर स्पेसिफिक तो ये कांस्टेंट प्रेशर की है, कांस्टेंट वॉल्यूम के। अच्छा कई बार क्वेश्चन पूछे आता है, कई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने आ रहा हूं भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन बहुत आमतौर पर आता है कि भैया कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आपने सुना भी होगा शायद केमिस्ट्री में भी, कि ये वाली हीट क्या होती है भैया, ये वाली हीट इस केस में आपको कम हीट देनी पड़ती है और इस केस में आपको ज्यादा हीट देनी पड़ती है। अगर दोनों गैसेस का ध्यान दीजिए भैया, एक गैस को लीजिए जिसका प्रेशर कांस्टेंट कर दीजिए, जिसका प्रेशर, और उसको हीट दिया और आप 1 डिग्री राइज करना चाहते हो उसका टेम्परेचर, ठीक है भैया, आप उसका प्रेशर कांस्टेंट कर रहे हो और आप उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना चाहते हो, मतलब उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज लाना चाहते हो, ठीक है भैया, तो आपने उसको हीट दी, ठीक है, इस वाले केस में, ठीक है भैया। अब इस वाले केस में आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा और आप फिर 1 डिग्री राइज करना चाहते हो टेम्परेचर, तो भैया इधर देखा गया कि यहाँ पर ज्यादा हीट यूज होगी और यहाँ पर क्या होती है भैया, कम हीट लगती है, यहाँ पर कम हीट लगती है। अब क्यों ऐसा होता है तो बता दे, तो भैया बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपको पता होना चाहिए भैया। एक क्वेश्चन आता है, बता रहा हूं भैया, आ रहा हूं, बाय सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, सीपी सीवी से ज्यादा क्यों होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सीपी सीवी से ज्यादा क्यों होता है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के केस में आपको ज्यादा हीट देनी पड़ती है, लेकिन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम केस में आपको उतने टेम्परेचर चेंज करने के लिए कम हीट देनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है भैया, तो बड़ा ही छोटा सा एक आंसर है इसका, ठीक है भैया, ध्यान दीजिए भैया, दोनों के अंदर सेम इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है, दोनों के अंदर। चलो भैया आपको पता भैया, अकॉर्डिंग टू FLT फर्स्ट लॉ ऑफ, क्या कहती भैया, जो आप हीट देते हो उससे 2 कार्य होते हैं, एक तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, दूसरा क्या होता है भैया, वर्क डन होता है, ठीक है भैया। प्रेशर कांस्टेंट का रखा ना, तो पी लिख दिया, केवल वॉल्यूम क्या कर रहे हैं भैया, चेंज कर रहे हैं, ठीक है भैया। भाई प्लीज यार इधर देख लो, ठीक है, मुझे वहां पे आने में टाइम नहीं लगेगा, बस साइड करूंगा और आ जाऊंगा वहां पे, ठीक है भैया। तो ओ भाई प्लीज देखिए, तो भैया देखिए आपको पता है फॉर्मूला ये है, ठीक है भैया। चलो हम पहला केस करते हैं, आप पहला फॉर्मूला कर रहे हैं, ठीक है भैया, पहला फॉर्मूला कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है भैया। यहां पर आप देखिए, अगर आप भाई प्लीज यार प्लीज इधर देखो, ठीक है भैया, आप मैं पहला केस कर रहा हूं इस कांस्टेंट प्रेशर पे, आप चाहते हो कि ये इंटरनल एनर्जी क्या हो जाए, 4 जूल हो जाए, क्या हो जाए भैया, 4 जूल करना चाहते हो, इसको क्या करना चाहते हो, 4 जूल, इस इंटरनल एनर्जी को 4 जूल करना चाहते हो। तो भैया और इस इंटरनल एनर्जी को अगर आपको 4 जूल करना होगा, तो इस केस में आप जो भी हीट दोगे उसको 4 जूल से ज्यादा नहीं पड़ेगी, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे दूसरा भी काम हो रहा है, वर्क भी डन हो रहा है। अगर आप इस इंटरनल एनर्जी को 4 जूल करना चाहते हो तो यहाँ पे 4 जूल से ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि भैया एक्सपेंशन भी तो होगा, प्रेशर कांस्टेंट का रखा है, इसका मतलब वॉल्यूम तो चेंज होगा, जब प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम तो चेंज ही होगा, अपने प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए वॉल्यूम चेंज होगा, यानी जो आपकी जो हीट दे रहे हो उसका कुछ पार्ट क्या होगा भैया, वॉल्यूम के चेंज में खर्च हो जाएगा, मतलब वर्डन करने में खर्च हो जाएगा, मतलब इस केस में आपको 4 जूल से ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कांस्टेंट वॉल्यूम की, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम में चेंज क्या होगा भैया, 0, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम में चेंज 0, तो देखिए भैया ये क्या भैया, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये टर्म क्या होगी भैया, 0, ये तो पूरी 0 होगी, हमने पहले से हटा दिया, हमने कहा तू डेल्टा वी तो 0 होगा तेरे अंदर, कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया ना, तो ये वाली टर्म 0, यानी अगर आपको डेल्टा यू 4 जूल करना है तो अब इस केस में कितनी देनी पड़ेगी, 4 जूल ही देनी पड़ेगी। देखिए भैया जब आप वॉल्यूम फिक्स करके चलोगे तो आपको 4 जूल ही हीट देनी पड़ रही है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम फिक्स करके नहीं चल रहे तो आपको 4 जूल से 4 जूल कब देनी पड़ी थी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में 4 जूल एग्जैक्ट देनी पड़ी थी, लेकिन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर केस में आपको 4 जूल से ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, ठीक है भैया। तो इसीलिए सीपी के केस में जो हीट होती है वो ज्यादा ही होती है और सीवी केस में आपकी कम हीट लगती है, समझ में आई बात नहीं, तो इसका मतलब क्या हो भैया, ठीक है भैया, मिटा दो इसको भैया, ये देखिए भैया, इन केस ऑफ सीपी, ठीक है भैया,
गिवन हीट इज यूटिलाइज, गिवन हीट इज यूटिलाइज लाइज इन टू वे, इन टू वे। पहला क्या भैया, दो वे में हीट यूटिलाइज होती है भैया। पहला टू इंक्रीज दी इंटरनल एनर्जी, और दूसरा भैया टू डू दी वर्क। ठीक है भैया, जो देखिए भैया, इन केस ऑफ सीपी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम द गिवन हीट इज यूटिलाइज इन टू वे, दो तरीके से यूटिलाइज होती है। पहला भैया टू इंक्रीज दी इंटरनल एनर्जी, दूसरा है टू डू दी वर्क। ठीक है भैया, बट इन केस ऑफ, मुझे तो भैया इसको ऊपर वाले को, अब देख ले भैया, वीडियो देख लियो। ठीक है भैया, बट इन केस ऑफ specific CV, given heat is utilized in a single way, क्या भैया, to increase the internal energy। ठीक है भैया, तो इस केस में केवल जो हीट दोगे वो केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, और इस केस की हीट क्या होगी, इंटरनल एनर्जी और, समझिए भैया, वर्क डन दोनों करेगी। तो इफ टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर दोनों ही बराबर हैं, इस केस में भी आप इंटरनल एनर्जी उतनी बढ़ाना चाह रहे हो और इस केस में भी आप इंटरनल एनर्जी उतनी बढ़ाना चाह रहे हो, तो क्या होगा, देन specific heat at constant pressure is greater than specific heat at constant, क्योंकि इसमें तो एक एक्स्ट्रा टर्म भी आएगी ना, वो क्या होगी भैया, वर्क डन करने में। बड़ा सिंपल सा है भैया, थोड़ा दिमाग पे अगर, बड़ा सिंपल सा है, जरा दिमाग पे जोर डालोगे। अब सुन तो ले, मेरी बात सुन ले भैया, बड़ा सिंपल सा है। इसमें अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो आप देखोगे भैया कि आप इंटरनल एनर्जी को दोनों को सेम चेंज चाहते हो, सेम चेंज चाह रहे हो, तो सेम चेंज आप इसमें भी चाह रहे हो और सेम चेंज इसमें भी चाह रहे हो। लेकिन अगर आप इसमें सेम चेंज चाहते हो तो उसमें आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा चीज भी इसके साथ जुड़ी हुई है, वर्क डन। सारे का सारा 4 जूल यहां पे नहीं जाएगा, 4 जूल का कुछ पार्ट क्या होगा, जो गिवन हीट रहेगी उसका कुछ पार्ट क्या होगा भैया। अगर मान लीजिए इसको 4 जूल चाहिए, आपने देखा, देखिए इसको 4 जूल चाहिए और इस केस में भी आपको 4 जूल इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है, तो इस केस में तो आपको पूरी 4 जूल देनी पड़ेगी। लेकिन इस केस में भी अगर आप 4 जूल चाहते हो तो आपको 4 जूल से ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि 4 जूल तो इसके पास जाएगी और कुछ पार्ट क्या होगा भैया, वर्क डन करने में भी जाएगा। समझ में आई बात नहीं भैया? तो इसीलिए ध्यान रखना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है वो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर से कम होता है। ठीक है भैया, वॉल्यूम वाला कम होता है और कांस्टेंट प्रेशर वाला क्या होता है भैया, ज्यादा होता है। क्लियर है भैया सबको? ठीक है, बिटोरो भैया इसको यहां से। ठीक है, ठीक है, अब देखिए भैया, हाँ इसे नहीं बिटोरा, तो अब देखिए, ओए, तो इसका मतलब देखिए भैया, इसका मतलब डेल्टा क्यू इन कांस्टेंट प्रेशर। देखिए भैया, जब आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी किससे, वॉल्यूम से। इसको क्या लिखेंगे भैया, क्या लिखूं इसको भैया, एन सी पी डी टी, और इसको क्या लिखूं भैया, एन सी वी डी टी। आप दोनों का सेम इंटरनल एनर्जी बढ़ाना चाह रहे हो, तो मतलब दोनों में सेम टेम्परेचर भी होगा, गैस भी सेम है, तो एन भी क्या होगा, सेम होगा, एन से एन कैंसिल, तो सीपी इज ग्रेटर देन सीवी हो गया। यानी यूनिट के लिए भी क्या होगा, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट निकलते हैं। ठीक है भैया, पहला रिजल्ट क्या है, देखिए भैया, सीपी अपॉन में सीवी इज ग्रेटर देन 1। देखिए इसको नीचे लाओगे तो ग्रेटर देन 1 ही आएगा ना भैया। इसको कहते हैं भैया गामा, क्या कहते हैं भैया, इसको पूरी टर्म को हम गामा लिखते हैं, गामा इज ग्रेटर देन 1। ठीक है भैया, इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो। गामा इक्वल्स में सीपी अपॉन में यहाँ पे सीवी लिख देंगे, इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो, स्पेसिफिक हीट रेशियो। ठीक है भैया, और दूसरा एक और मेयर फॉर्मूला सुना होगा, मेयर फॉर्मूला। ठीक है, मेयर फॉर्मूला। ठीक है भैया, मिटा दो भैया इसे, मिटाओ, क्या हो भैया, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। ठीक है भैया, तो सीवी क्या ले लिया, सीपी माइनस सीवी इज ग्रेटर देन 0। ये देखिए भैया, आपको बता दूं भैया, इसकी जगह पे क्या होता है भैया, आर होता है, कांस्टेंट टर्म आती है, पॉजिटिव टर्म आती है। इसको सॉल्व किया गया तो इसमें क्या आता है, जो रिजल्ट आता है वो होता है आर। क्या आता है भैया,
आर इज ग्रेटर देन, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा फिक्स आता है। और वो क्या होता है भैया, किसी भी गैस के किसी भी गैस को लो, पहले कांस्टेंट प्रेशर करो, फिर उसको कांस्टेंट वॉल्यूम करो, ठीक है। दोनों केस में आप स्पेसिफिक हीट नोट करो, दोनों को डिफरेंस करो तो हमेशा क्या होगा, बराबर रहेगा आर। आर क्या भैया, आइडियल गैस कांस्टेंट, हमेशा 8.31 होता है ना, ठीक है भैया। तो ये होगा Cp माइनस Cv इक्वल्स टू में आर, दैट इज मेयर फॉर्मूला, मेयर फॉर्मूला आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन यूज होता है, ठीक है भैया। बहुत ज्यादा यूज होगा इसका केटीजी में, केटीजी में दबा के इसका यूज होगा, ठीक है भैया। हाँ बहुत ज्यादा केटीजी में इसका यूज होगा, ठीक है भैया। तो एक बार और मेरी बात को ध्यान सुन लीजिए, देखिए भैया एक बार और ध्यान सुन लीजिए मेरी बात को। जब आप ध्यान दीजिए भैया, जब आप कांस्टेंट प्रेशर करके करते हो, ठीक है भैया, इंटरनल एनर्जी 4 जूल बढ़ाना चाहते हो, तो उस केस में आपको पता है वर्डन एक्स्ट्रा होगा, तो हीट भी क्या करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। 4 जूल उसको 4 जूल दे, अगर इसको 4 जूल तक लाना तो एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम फिक्स कर दे रहे हो, इसका मतलब वर्डन नहीं होगा, वर्डन। तो अगर आप 4 जूल बढ़ाना चाहते हो इंटरनल एनर्जी, तो 4 जूल ही आपको देनी पड़ेगी। तो इस केस में 4 जूल, उस केस में 4 जूल से, किस केस में, सीपी वाले केस में 4 जूल से ज्यादा, और सीवी वाले केस में 4 जूल के बराबर, तो सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, ठीक है भैया। बड़ा सिंपल सा बेटा, दूसरी मीटिंग ज्वाइन करो, बड़ी जल्दी होता है, पता नहीं यार 40 मिनट हो गया ऐसे।